हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, एक क्वेश्चन है, ये पहले सॉल्व करो। अगर पुलिस ने आपको किसी भी रीजन के बिना जेल में डाल दिया तो आपका कौन सा राइट उन्होंने मोड़ा? कुछ आया नहीं आया? अरे 90% बच्चों को आता ही नहीं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। आज है डे 16 100 डे सीरीज का। ऐसे ही गवर्नमेंट रिलेटेड जीके के टॉपिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? अगर आपको गवर्नमेंट ने बोलने की अनुमति नहीं दी तो आप बोल ही नहीं सकते। गवर्नमेंट ने बोला घर पे ही बैठो तो आपके फंडामेंटल राइट्स उन्होंने छीन लिए। फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं। ये बेसिक राइट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। हमने कल देखा था फंडामेंटल राइट्स के किससे इंस्पायर्ड थे? यूएसए से इंस्पायर्ड थे। और ये पार्ट 3 में आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। ये इन्फोर्सेबल रहते हैं, कोर्ट इनको इन्फोर्स कर सकता है, याद रखना, इन्फोर्सेबल रहते हैं। और ये राइट्स सबके लिए अवेलेबल भी रहते हैं और नहीं भी रहते, याद रखना। अवेलेबल टू सिटीजन्स बट नॉट फॉर ऑल। जो बाहर के देश से आते हैं उनके लिए नहीं रहते कुछ राइट्स। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? तो इसका आंसर है 12 से 35 तक। जो राइट है आर्टिकल 12 से 35, ये टोटल फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर आर्टिकल 14 से 18 तक। बाद में आर्टिकल 19 से 22 तक फ्रीडम रिलेटेड राइट्स। बाद में एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड आर्टिकल 23 से 24 तक। रिलीजन रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स 25 से 28 तक। कल्चरल से 29 से 30 तक। और रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आगे डिटेल में देखेंगे एक एक चीज। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। ये कौन सा है? आर्टिकल 14। अगर आप जेल गए और सबको डिफरेंट पनिशमेंट मिली, आपने क्राइम सेम किया, दो लोगों ने, पर क्राइम एक को जेल से निकाल रहे और एक को जेल में डाल रहे, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 14। 14 से फॉर ऑल सेम लॉ। बाद में देखेंगे आर्टिकल 15 से 16 राइट टू इक्वालिटी। ये क्या बोलता है? अगर आप अलग अलग कास्ट से हो और आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, अलग अलग कास्ट से हो इसलिए आपको रिजेक्ट किया जा रहा है किसी जगह, तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो आर्टिकल 15 यही बोलता है, नो डिस्क्रिप्शन। 15 लोग थे ऐसे पंखे के नीचे और सबको इक्वली बताया था। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? अनइक्वल जॉब्स अपॉर्चुनिटी। मतलब आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में जा रहे हैं पर एक को एडवांटेज दिया जा रहा है और एक को डाउनफॉल दिया जा रहा है, तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। 16 जॉब बोर्ड थे, एक 16 नाम का जॉब बोर्ड था ऐसे ऊपर, और सब बंदे जा रहे थे जॉब लेने, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद राइट टू इक्वलिटी पे आर्टिकल 17 और 80, ये अनटचेबिलिटी के राइट है। ये फर्स्ट बोलता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्या बोलता है? मतलब जो पुराने लोग थे, जो लो कास्ट के थे, उनको किसी चीज को छूने नहीं देते थे, किसी हाई वैल्यू चीज को, तो उसको निकाल दिया, अनटचेबिलिटी अबॉलिशमेंट। और एक आर्टिकल अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। मतलब पहले कैसे राजा महाराजा थे, उनके टाइटल्स थे, वो उनको भी निकाल दिया। तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? ये टच बटन को स्मैश कर रहा है, ऐसे याद रखो, टच बटन को स्मैश कर रहा है आर्टिकल 17। और आर्टिकल 19, ये क्राउन, मतलब महाराज का क्राउन, वो अपन डस्टबिन में डाल रहे हैं। एक क्वेश्चन था, ये पद्मा अवार्ड्स ये अलाउड रहते हैं या बैंड रहते हैं? ये अलाउड रहते हैं, ये इसमें नहीं आते, टाइटल्स में नहीं आते, पद्मा अवार्ड्स अलाउड रहते हैं। उसके बाद देखेंगे राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। ये मोस्ट क्वेश्चन इसी से आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल के भी मत जाना। आर्टिकल 19 बोलता है 6 बेसिक फ्रीडम। आगे हम देखेंगे कौन से 6 बेसिक फ्रीडम है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्राइम। आर्टिकल 22 अरेस्ट इन सेफ्टी, अगर किसी ने अरेस्ट किया तो आपको सेफ्टी मिलती है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीने का हक दिया जाता है। तो एक एक डिटेल में देखेंगे आप। सबसे पहले आर्टिकल 19, ये 6 फ्रीडम देता है। कौन से? स्पीच, मतलब आपको बोलने देता है। असेंबली, आप असेंबली कर सकते हैं। मूवमेंट्स, आप किधर भी जाके अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, किधर भी घूम सकते हैं। एसोसिएशन, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। रेसिडेंस, आप किधर भी घर ले सकते हैं। प्रोफेशन, आप कौन सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। याद रखना इसके लिए ट्रिक, सामा रपा याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 20, ये क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन क्राइम। ऐसे ऐसे देखो, अगर एक लॉ बनाया गया जो कल के लिए है, पर आपको उसके लिए आज ही पनिशमेंट दी जा रही, मतलब आपने यूट्यूब वीडियो बनाया, पर यूट्यूब वीडियो के लिए आज तक कोई क्राइम नहीं था, पर कल के दिन उसे क्राइम माना जा रहा और आपको आज पनिशमेंट मिलेगी, तो अच्छा होगा क्या? नहीं। तो यही बताता है। और एक लॉ क्या बताता है उसमें, कि एक ही क्राइम के लिए दो पनिशमेंट नहीं मिल सकती। मतलब आपने एक क्राइम किया और डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती, याद रखना। आर्टिकल 22 00, ऐसे 00 याद रखना, मतलब डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। उसके बाद आर्टिकल 21 से 21 एंड 21 ए। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने का पूरा हक है, मतलब प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट देगी और आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। 21 ये की तरह है, मतलब की टू लाइफ, ये फ्रीडम देता है अपने को। आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है? जो 6 से 14 साल के बच्चे रहते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन फॉर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, याद रखना। 21 ए फॉर एबीसीडी, ऐसे याद रखना। एक क्वेश्चन था, विच अमेंडमेंट एडेड इन 21 ए? ये कौन सा अमेंडमेंट था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, याद रखना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आर्टिकल 22 ये क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब
अगर आपको पुलिस वाले ने अरेस्ट किया, इस पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया और कुछ बोला ही नहीं, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। तो उसको कोई रीजन देना पड़ेगा। अपने को हक है अपना लॉयर बुलाने का, और वो मैक्सिमम 24 आवर्स तक ही अपने को जेल में रख सकता है अरेस्ट करने के बाद, अगर उसके पास कोई रीजन नहीं होगा। याद रखना, पुलिस वाला शो करता है क्या, दो पुलिस वाले ऐसे इधर से दो इधर से दो, याद रखना, इधर से दो इधर से दो, ऐसे याद रखना। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये क्या बोलता है? मतलब आर्टिकल 23 बोलता है आपको कोई भी फोर्सिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, मतलब फोर्स लेबर नहीं कर सकता, कोई भी आपको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और आर्टिकल 24 क्या बोलता है? ये सेम बोलता है, बस ये बच्चों के लिए बोलता है, बच्चों को भी कोई काम नहीं करवा सकता अंडर 14, याद रखना। इसे याद रखने की ट्रिक ऐसे याद रखो, 23 लोग थे जो इधर से और इधर से काम कर रहे थे, मतलब ये काम करवा रहे थे उनसे, और चेन ब्रोक हो गई, उनकी चेन ब्रोक हो गई। इसे ऐसे याद रखो, आर्टिकल 24, 24 बच्चे थे जो क्या कर रहे थे, फैक्ट्री में जा रहे थे, और फैक्ट्री क्लोज रही थी। उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे अब जो पढ़ा। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी। आर्टिकल 15 से 16 नो डिस्क्रिमिनेशन एंड जॉब्स के लिए इक्वालिटी। आर्टिकल 17 एंड 18 अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स के लिए। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम बताता है, सा मा रापा। आर्टिकल 20 से 22 क्राइम्स, लाइफ और अरेस्ट के बारे में बताता है, मतलब किसी ने अरेस्ट किया तो आपको डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आर्टिकल 23 से 24 ये क्या बोलता है? फोर्स लेबर नहीं करवा सकते और चाइल्ड को लेबर नहीं करवा सकते। इसे स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका एक बार। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 राइट टू रिलीजन। तो रिलीजन में कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 25 ये प्रैक्टिस के लिए, आर्टिकल 26 मैनेजमेंट के लिए, आर्टिकल 27 नो टैक्स के लिए, आर्टिकल 28 नो टीचिंग के लिए। आगे हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 25 और 26। ऐसे इमेजिन करो, गवर्नमेंट आती है और आपको पूजा भी नहीं करने देती और बोलती है आपके मतलब जो रिलीजियस अफेयर है हम मैनेज करेंगे। ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं। तो प्रैक्टिस करने का सबको अपना हक है, ये आर्टिकल 25 बताता है। और अपने रिलीजियस अफेयर को हमारे लोग खुद ही मैनेज करेंगे, ये भी हमको हक है, याद रखना। 25 क्या बोलता है? पूजा प्लेट फ्री है सबके लिए, 25 रुपीज में पूजा प्लेट, ऐसे याद रखो। और 26 टेम्पल मैनेजर टेक्स कंट्रोल, टेम्पल मैनेजर के हाथ में रिलीजियस अफेयर है। उसके बाद आर्टिकल 27 और 28 ये क्या बोलता है? टैक्स एंड स्कूल के रिलेटेड है। आर्टिकल 27 ऐसे याद रखो, गवर्नमेंट आती है और वो बोलती है इस रिलीजन को टैक्स देना पड़ेगा, XYZ रिलीजन को टैक्स देना पड़ेगा और इनको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? नहीं ना। और वो क्या बोलती है? कोई भी, आर्टिकल 28 बोलता है कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी, सबको सेम पढ़ाया जाएगा, कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, याद रखना। 27 टैक्स बॉक्स और 28 स्कूल में कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होगी। एक क्वेश्चन था, आर रिलीजियस टीचिंग अलाउड इन प्राइवेट स्कूल? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 30। सो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। जो माइनॉरिटी लोग रहते हैं उनके कल्चर हमको मतलब ये करना रहता है, प्रोटेक्ट करना रहता है, और उनकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रहती है। आर्टिकल 30 ये क्या बोलता है? जो माइनॉरिटी उनको हक है अपना खुद का स्कूल बनाने का, याद रखना, अपना खुद का स्कूल बनाने का। 29 लैंग्वेज बुक, ऐसे याद रखो, 29 लैंग्वेज बुक है जो माइनर के लिए प्रोटेक्ट करती है, और 30 माइनर के लिए स्कूल बनाने देती है। वही बुक अपन स्कूल ले जाएंगे, वही बुक स्कूल ले जाएंगे, याद रखना। ये मैटर क्यों करता है? माइनॉरिटी के राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 29 और 30 के बीच में। उसके बाद लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में 2-3 बार एग्जाम में आता ही आता है, इसको याद रखना। ऐसे याद रखो, आपके कोई फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट ने वायलेट किए तो आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आपको हक देता है केस लड़ने का। और इसके रिलेटेड हार्ट एंड सोल, इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल किसने बोला था? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखना, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन से रिट्स देता है अपने को, मतलब वहां जाके अपने को क्या क्या एबिलिटी मिलती है? तो ऐसे याद रखो, 5 सुपर हीरो है जो अपने को सुप्रीम कोर्ट में यूज करने मिलते हैं इस आर्टिकल 32 के हिसाब से। सो कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेरेटरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस बोलता है, मतलब जज रहता है, वो पुलिस ऑफिसर को पूछ सकता है आपने इसको डिटेन क्यों किया, उस पर्सन को डिटेन क्यों किया, प्रोड्यूस बॉडी, ये पर्सन यहाँ पे क्यों है इस केस में। मैंडेमस क्या बोलता है? गवर्नमेंट को बोलता है, मतलब पुलिस वाले को, तुम तुम्हारा जॉब करो, आप अपनी ड्यूटी करो। सेरेटरी ये क्या बोलता है? ये किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ट्रांसफर कर सकता है केस, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है केस। प्रोहिबिशन क्या बोलता है? ये केस मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का केस स्टॉप कर सकता है, ऐसे हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का केस स्टॉप कर सकता है। क्यों वारंटो ये क्या बोलता है? अथॉरिटी चेक कर सकता है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वहां पे है, उसको अथॉरिटी जज के पास हक है वो चेक करने का, याद रखना। सबसे पहले पूछता है क्यों आए हो, इस केस में इस पर्सन को क्यों डाला। बाद में ड्यूटी, पुलिस वाले को बोलता है तुम तुम्हारी ड्यूटी करो। बाद में ट्रांसफर केस, ये अपने केस ट्रांसफर कर सकते हैं लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट, और ये स्टॉप भी कर सकते हैं केस हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में, अथॉरिटी चेक भी कर सकते हैं, याद रखना। उसके बाद एक प्लॉट ट्विस्ट रहता है, मतलब आर्टिकल जो एक आर्टिकल था फंडामेंटल राइट्स फॉर प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में एक आर्टिकल था, पर ये निकाल दिया गया था। किस अमेंडमेंट के तहत? 44th अमेंडमेंट आया 1978 में 44th अमेंडमेंट आया, वो बोला इसको फंडामेंटल राइट ना बोल के लीगल राइट में डाल दो, लीगल राइट में डाल दिया।
आर्टिकल 300A में डाल दिया। याद रखना 44 अमेंडमेंट में प्रॉपर्टी का बॉक्स आया और वो फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में गया। उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे। 14 से 18 इक्वालिटी के बारे में, 19 से 22 फ्रीडम के बारे में, 23 से 24 एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, 25 से 28 रिलीजन के बारे में, 29 से 13 कल्चर के बारे में, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हैम सीपी ये रिट्स देता है 5 पावर। 44th अमेंडमेंट ने प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया। याद रखना। कुछ क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस। हार्ट एंड सोल ये किसने बोला था? हार्ट एंड सोल किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखना बी आर अम्बेडकर। और ये कौन से राइट में? आर्टिकल 32 में। बाद में अनटचेबिलिटी वो हम बटन फोड़ रहे थे, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 17। चाइल्ड लेबर कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 24। याद रखना वो बच्चों को 24 बच्चे थे, वो वहां पे फैक्ट्री पे गए और फैक्ट्री क्लोज थी। उसके बाद पीवाईक्यू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी किस आर्टिकल ने दी थी? आर्टिकल 14 सबसे पहला आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ। बाद में नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये कौन बोला था? ये बोला था आर्टिकल 15। फ्रीडम ऑफ राइट, सबको फ्रीडम मिलेगा अपने राइट्स का, ये कौन सा बोला था? आर्टिकल 19। याद रखना। उसके बाद रिलीजन टैक्स बैन, मतलब कोई किसी भी रिलीजन पे टैक्स बैन रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं ले सकता, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 27। माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी अपने स्कूल बना सकती है। और 29 क्या बोलती है? आर्टिकल 30 है। और आर्टिकल 29 क्या बोलता है? माइनॉरिटी अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट कर सकती है। लैंग्वेज वही लैंग्वेज की बुक स्कूल ले जाएंगे, आर्टिकल 30। अरेस्ट प्रोटेक्शन, अरेस्ट करने के बाद प्रोटेक्शन कौन देता है? गवर्नमेंट ही देती है उसको, आर्टिकल 22। उसके बाद 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। विच आर्टिकल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में और विच रेट स्टॉप प्रोसीडिंग, इसका मीनिंग था, किस रेट का मीनिंग स्टॉप प्रोसीडिंग था? इसके दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर पीडीएफ नोट्स। और एक क्विज दी है, उसको पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसमें, उसको याद से कर लेना। और आप अगर सीरियस हो तो ऐसे ही वीडियो देखते रहना। थैंक यू गाइस।